नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एक बार इस बड़े प्लेटफॉर्म पर वापस आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए अगली क्लास लेकर आया हूं जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है और कुंभलगढ़ दुर्ग की हम इसमें बात करने वाले हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की जब हम बात करेंगे तो देखिएगा, ये जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ दुर्ग, ये कुंभलगढ़ दुर्ग पहले तो अपन पता करेंगे है कहां पर। दूसरा हम पता करेंगे इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। देखो, इसके बारे में 3 तथ्य मिलते हैं। कितने तथ्य मिलते हैं? 3 तथ्य। देखो, सबसे पहला तथ्य मिलेगा कि ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर यह दुर्ग स्थित है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये सादड़ी के निकट, कहां पर? सादड़ी गांव के निकट राजसमंद में, सादड़ी गांव के निकट राजसमंद में स्थित है। एक गांव पड़ता है सादड़ी, और सादड़ी गांव कहां पर पड़ता है? ये राजसमंद के निकट पड़ता है। और राजसमंद के निकट पड़ने के कारण इसका निर्माण जो है वो कहां पर मिलता है बेटा? राजसमंद की जो जरगा की पहाड़ियां हैं। यानी ध्यान रखना, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह एक गिरि दुर्ग है, गिरि दुर्ग है, यह एक गिरि दुर्ग है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, जरगा की पहाड़ियों पर, जरगा की पहाड़ियों पर हाथीगुड़ा नाला दर्रा, हाथीगुड़ा नाला दर्रा के पास स्थित है, स्थित है। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो दुर्ग का निर्माण जरगा की पहाड़ियों पर, और जरगा की पहाड़ियों पर आपको ध्यान रखना है कि हाथीगुड़ा नाला दर्रा है, उस हाथीगुड़ा नाला दर्रे के पास आपको मिलेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहां पर इस दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक था, संप्रति मौर्य। यहां पर ध्यान रखना, मौर्य शासक था संप्रति मौर्य। और संप्रति मौर्य की अगर हम बात करें तो इस संप्रति मौर्य ने मच्छेंद्रगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यानी सर्वप्रथम यहां पर एक दुर्ग था, उस दुर्ग का नाम क्या था? मच्छेंद्रगढ़। और मच्छेंद्रगढ़ ने यहां पर एक दुर्ग का निर्माण किया जो कि जर्जर अवस्था में हो गया था, खंडर अवस्था में हो गया था। और कुछ समय बाद यहां पर महाराणा कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया दोस्तों। तो ध्यान रखना है आपको कि इस दुर्ग का जो निर्माण है, देखिए जल्दी से एक बार आप ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं निर्माण के संदर्भ में। पहला आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। दूसरा, सादड़ी गांव के निकट राजसमंद में स्थित है। तीसरा, अगर बात करें तो यह एक गिरि दुर्ग है। और गिरि दुर्ग की जब बात आती है तो गिरि दुर्ग में आपको ध्यान रखना है कि गिरि दुर्ग जो है वो पहाड़ी पर स्थित हो, जो दुर्ग होता है उसे कहते हैं जरगा की पहाड़ियों पर स्थित है। और जरगा की पहाड़ियों पर यदि हम बात करें तो इसको आप ध्यान मत रखना, लेकिन ये ध्यान रखना कि जरगा की पहाड़ियों पर या जरगा की पहाड़ियों के पास स्थित है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यदि इसके निर्माण के संदर्भ में हम बात करें तो निर्माण के संदर्भ में आपको बात में याद रखना ही है कि यहां पर इस प्रकार से ये जर्जर अवस्था में था। जर्जर यानी कह सकते हैं ये जर्जर अवस्था में रह गया। और जर्जर अवस्था में जब ये हुआ, उससे पूर्व इसका निर्माण किसने करवाया? तो उससे पूर्व के निर्माण की बात करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों इसका जल्दी से। अब देखिए दोस्तों, अगला
देखिए निर्माण के संदर्भ में, यदि निर्माण के संदर्भ में हम बात करें तो निर्माण के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, देखो क्या याद रखना है कि इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति मौर्य के मच्छेंद्रगढ़ के ऊपर शिल्पी मंडन की देखरेख में करवाया, शिल्पी मंडन की देखरेख में करवाया। दूसरा ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राणा कुंभा की पत्नी या फिर आप लिख सकते हो रानी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया। देखो सबसे पहले आपको बात करनी है इस दुर्ग की, तो इस दुर्ग का देखो निर्माण जो कार्य करवाया था वो निर्माण कार्य महाराणा कुंभा ने करवाया था। अच्छा, महाराणा कुंभा ने जब इस दुर्ग का निर्माण करवाया था उससे पहले यहां पर एक दुर्ग था और दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक जो था वो संप्रति मौर्य ने यहां पर एक मच्छेंद्रगढ़ के नाम से इस दुर्ग का निर्माण करवाया। लेकिन उस मच्छेंद्रगढ़ के जो जर्जर अवस्था थी, जो खंडर अवस्था थी, उस खंडर अवस्था के ऊपर महाराणा कुंभा ने यहां पर किस नाम से करवाया इस दुर्ग का निर्माण? कुंभलगढ़ के नाम से करवाया। दूसरा एक शिल्पी था मंडन, उस मंडन की देखरेख में इसने इसका क्या करवाया था? निर्माण। दोस्तों शिल्पी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होता है शिल्पी का मतलब। तो शिल्पी की देखरेख, शिल्पी मंडन की देखरेख में इसका निर्माण करवाया। राणा कुंभा की जो रानी थी कुंभल देवी, उस कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम रखा गया कुंभलगढ़। दूसरा आपको ध्यान रखना इस दुर्ग का जो कार्य करवाया था वो 1448 से 1458 यानी कि 10 वर्ष में समाप्त हुआ था। यह आपको भली भांति ध्यान रखना है। ये जो मैंने आपको ब्रैकेट बनाया है, इस दुर्ग का निर्माण 1448 में प्रारंभ किया गया था, जबकि इसका पूर्ण कार्य हुआ था 1458 में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, इस दुर्ग के प्रवेश द्वार, एक प्रवेश द्वार आपको मिलेगा पहला, जिसका नाम मिलेगा हल्ला पोल। पहला जो है वो है हल्ला पोल। हल्ला पोल जो है ये मुख्य प्रवेश द्वार। यहीं पर आपको दूसरा मिलेगा दोस्तों, क्या ध्यान रखना, हल्ला पोल के बाद नींबू पोल। यहीं पर आपको मिलेगा दोस्तों हनुमान पोल। यहीं पर आपको मिलेगा भैरव पोल। यहीं पर आपको मिलेगा
चौहान पोल। यहीं पर आपको एक और मिलेगा पांगड़ा पोल। ये कुछ जो है मुख्य यहां पर क्या है, दरवाजे हैं दोस्तों। और इन दरवाजों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एक और आपको मिलेगा जो कौन सा है, विजय पोल। विजय पोल। यहीं पर आपको मिलेगा गणेश पोल। गणेश पोल। और यहीं पर आपको मिलता है मेरे दोस्तों एक और पोल मिलता है जिसका नाम क्या मिलता है, गणेश पोल। देखो मुख्य प्रवेश द्वार क्या है, हल्ला पोल पहला, दूसरा नींबू पोल, तीसरा अगर बात करें तो हनुमान पोल, चौथा यहां पर मिलेगा भैरव पोल, पांचवा मिलेगा चौहान पोल, छठवां मिलेगा पागड़ा पोल, और इसके बाद अगर बात करें तो अगला मिलेगा विजय पोल। और विजय पोल की बाद में बात करें तो यहां पर एक और मिलता है कौन सा, गणेश पोल। ये सारे जो दरवाजे हैं, ये दरवाजे कहां पर है मेरे दोस्तों, ये दरवाजे अगर आप भली भांति से समझे तो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उस कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर इन दरवाजों का निर्माण मिलता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला अब देखते हैं इस दुर्ग में है क्या। देखिए इस दुर्ग की अगर हम बात करें तो देखो इस दुर्ग में है क्या। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये दुर्ग जो है ये दोहरी परकोटा का है, और दोहरी परकोटा का होने के कारण इसकी जो दीवार की लंबाई है वो दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। दीवार की लंबाई आपको कितनी मिलेगी दोस्तों, 36 किलोमीटर। देखो इसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर, ठीक है ना। दीवार की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर। दूसरा आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई अगर आपको पता हो तो 7 मीटर है। और ध्यान रखना इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है, भारत की महान दीवार, क्योंकि आपको भली भांति पता होगा कि पहले नंबर पर जो दीवार आती है वो आती है चीन की दीवार, और चीन की दीवार के बाद जो दूसरी दीवार आती है वो दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार, जो कि भारत में है और इसीलिए इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इस दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है दोस्तों, और 36 किलोमीटर जो इस दीवार की लंबाई है, उस दीवार की लंबाई के कारण अगर इसको देखा जाए तो इस दीवार की लंबाई के साथ साथ इसकी जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है, और 7 मीटर का मतलब होता है कि इस दीवार पर एक साथ 4 घोड़े चल सकते थे, एक साथ 4 घोड़े इस पर एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं, यह ध्यान रखना। इसका मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा था, ये जो मुख्य प्रवेश द्वार था ये था रामपोल, और इसे ही कहते हैं, दूसरा नाम इसका है हल्ला पोल, जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है ना। इसको रामपोल भी कहा जाता है दोस्तों। यहीं पर देखिए आपको मिलेगा एक दुर्ग, लघु दुर्ग, जिसका नाम मिलेगा कटारगढ़। ध्यान रखना, ये कटारगढ़ की जब हम बात करेंगे तो इधर ध्यान रखना, इसकी सीधी ऊंचाई होने के कारण
इसे क्या कहा गया? कटारगढ़ कहा गया। यानी इसकी सीधी ऊंचाई होने के कारण इसे क्या कहा गया दोस्तों? कटारगढ़ कहा गया। और कटारगढ़ की हम बात करें तो इस कटारगढ़ में दो महल और हैं छोटे छोटे। एक महल का नाम है दोस्तों झाली रानी का मालिया, यानी झाली रानी का मालिया। तो झाली रानी का मालिया जो है वो कहां पर है? कटारगढ़ में। इधर अगर हम बात करें तो ध्यान रखना यहां पर एक आपको मिलेगा बादल महल। कौन सा महल? बादल महल। बादल महल। इस बादल महल की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों तो इस बादल महल के भी दो भाग मिलते हैं। एक तो मिलेगा आपको श्रृंगार कक्ष, और ये श्रृंगार कक्ष क्या होता है? रानियों का ब्यूटी पार्लर। और दूसरा यहां पर आपको मिलेगा जूनी कचरी। जूनी कचरी। पहला तो ध्यान रखना श्रृंगार कक्ष मिलता है, दूसरा आपको क्या मिलता है? जूनी कचरी मिलता है। और ध्यान रखना दोस्तों यहीं पर आपको मिलेगा बादल महल में दो भाग जो हैं वो यहां पर ध्यान रखना, एक तो है जनाना और एक है मर्दाना। अच्छा, मर्दाना का कोई भाग नहीं है लेकिन जनाना के दो भाग हैं। जनाना के दो भाग, एक तो हो गया जूनी कचरी और एक हो गया श्रृंगार कक्ष। यदि आपको इधर दिख रहा है तो ये जूनी कचरी में जन्म होता है मेरे दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म, ठीक है ना। और जन्म कब होता है ये भी ध्यान रखना, 9 मई 1540 ईस्वी में। 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ। कहां पर? जूनी कचरी में। और ये जूनी कचरी किसका भाग है? जनाना का। और जनाना है कहां पर? बादल महल में। और बादल महल है कहां पर? कटारगढ़ में। यहीं पर आपको एक मंदिर मिलेगा और वो मिलेगा नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर। यदि हम इसकी बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि हम इसकी बात करें, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, देखो रामपोल, और इस रामपोल को ही क्या कहा जाता है? हल्लापोल। इसकी अगर मैं बात करूं नीलकंठ महादेव मंदिर की, तो यहां पर आपको ध्यान रखना ये नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये कर्नल जेम्स टॉड ने इसे यूनानी शैली का बताया। यूनानी शैली का बताया। किसका बताया दोस्तों? यूनानी शैली का बताया। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे यूनानी शैली का बताया, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद देखो यहीं पर आपको क्या क्या मिलेगा, यहां पर आपको देखो और अनेकों चीजें मिलती हैं। यहां पर कौन कौन सी चीज मिलती है? ये झाली रानी का मालिया अपन इधर बना देते हैं, झालिया रानी का मालिया। देखो यहीं पर आपको दो छतरी मिलेंगी। एक तो मिलेंगी महाराणा कुंभा की छतरी, महाराणा कुंभा की छतरी। दूसरी यहीं पर मिलेगी उडना राजकुमार की छतरी, राजकुमार की छतरी। ये पृथ्वीराज सिसोदिया था दोस्तों। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है इसको ही कहा जाता था उडना राजकुमार की छतरी, क्योंकि ये उडना राजकुमार था। उडना राजकुमार इसलिए कहा जाता था क्योंकि घोड़े को जब ये चलाता था तो ऐसे ही भगाता था जैसे कि ये जमीन पर घोड़ा नहीं चला रहा है, ये हवा में इसको उड़ा रहा है, ठीक है ना। यहीं पर एक कुंड मिलेगा और उसको कहते हैं मामादेव कुंड, मामादेव कुंड। इसके पास ही, इस कुंड के पास ही दोस्तों क्या हुआ था, उदा ने राणा कुंभा की हत्या की, राणा कुंभा की क्या की? हत्या की। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना आप विशेष रूप से कि यहीं पर पहला जो है रामपोल है जिसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इस दीवार की जो लंबाई है वो कितनी है? 36 किलोमीटर। और 36 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है, इस लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसी कारण इसको भारत की महान दीवार कहा जाता है, क्योंकि चीन की दीवार के बाद जो सबसे बड़ी लंबी दीवार है वो सबसे लंबी दीवार कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की। चौड़ाई इसकी कितनी है? 7 मीटर।
इधर बात करें तो इस पर एक साथ कितने घोड़े चल सकते थे, इस पर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है, महाराणा कुंभा की यहाँ पर छतरी मिलेगी, उड़ना राजकुमार की यहाँ पर आपको छतरी मिलती है, मामदेव कुंड यहाँ पर मिलता है जहाँ पर उदा ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या की थी। झालिया रानी का मालिया मिलता है, कहाँ पर, कटारगढ़ में एक लघु दुर्ग है, इस लघु दुर्ग में एक तो मिलता है झालिया रानी का मालिया और दूसरा आपको मिलेगा बादल महल। बादल महल के दोस्तों 2 भाग मिलते हैं, एक तो मिलता है जनाना और एक मिलता है मर्दाना। जनाना में हम 2 भाग देखते हैं, एक तो है श्रृंगार कक्ष और जिसको कहते हैं रानियों का ब्यूटी पार्लर, और दूसरा है जूना कचरी। जूनी कचरी जो है इसमें हमारे एक वीर प्रताप, वीर सूरवीर योद्धा का जन्म हुआ जिसका नाम था महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 को। इसके बाद ध्यान रखना, इस दुर्ग को कटारगढ़ क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी सीधी ऊंचाई होने के कारण इसे कटारगढ़ कहा गया। यानी आपको मैं दिखा सकता हूं, इसकी जो स्थिति है वो इस तरीके से है, कटार की भांति, यानी कटार की भांति इसकी स्थिति होने के कारण इसे क्या कहा गया, कटारगढ़ कहा गया। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। इस दुर्ग के भीतर ही आपको एक मंदिर मिलेगा, कुंभ स्वामी मंदिर। इस दुर्ग के भीतर आपको एक मंदिर मिलेगा और मंदिर कौन सा है, कुंभ स्वामी मंदिर। देखिए इस प्रकार से आपको एक मंदिर मिलेगा यहां पर, और ये मंदिर कौन सा है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, इसे ही कहते हैं अपन कुंभ स्वामी मंदिर, या इसका दूसरा नाम आपके लिए मिलेगा क्या, दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम मामादेव मंदिर, मामादेव मंदिर। ठीक है ना। देखो यहां पर इस दुर्ग के पास में 5 काली शिलाओं पर, ये 5 काली शिलाओं यानी 5 काली शिलाओं पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है, और प्रशस्ति का नाम क्या मिलता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, या फिर इसको आप लिख लेना प्रशस्ति। ठीक है ना। कुंभलगढ़ प्रशस्ति मिलती है, और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति की अगर बात करें तो ये किस भाषा में मिलेगी, इसकी जो भाषा है वो भाषा कौन सी है दोस्तों, ध्यान रखना, इसकी भाषा जो है वो भाषा है क्या, संस्कृत भाषा। इसके लेखक के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो 2 तथ्य मिलते हैं। लेखक के बारे में कितने तथ्य मिलते हैं, इधर बता रहा हूं मैं, 2 तथ्य मिलते हैं। लेखक और लेखक के बारे में 2 तथ्य कैसे मिलते हैं, एक तो होते हैं गौरी शंकर हीरानंद ओझा, गौरी शंकर हीरानंद ओझा। इनके अनुसार जो था ना लेखक, वो मेरे दोस्तों कौन सा था, महेश दास। महेश दास, अच्छी तरीके से याद रखना, इनके द्वारा जो लेखक मिलता है वो कौन सा मिलता है, महेश दास। जबकि यहां पर जो लेखक मिलता है अन्य इतिहासकारों के अनुरूप वो था कृष्णा व्यास, या फिर इसको कहते हैं कान्हा व्यास, कान्हा व्यास। ध्यान रखना, अन्य इतिहासकार कहते हैं कि यहां पर जो प्रशस्ति लिखी गई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभलगढ़ दुर्ग का संपूर्ण ब्यौरा था, संपूर्ण जानकारी थी। और कहते हैं कि यहां पर जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, उस कुंभलगढ़ प्रशस्ति की अगर मैं बात करूं तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति 5 काली शिलाओं पर लिखी हुई है। किस मंदिर के पास में, कुंभ स्वामी मंदिर, जिसे मामादेव मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा ध्यान रखना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति किस भाषा में है, ये संस्कृत भाषा में। इसके जो लेखक हैं, लेखक कौन है, कान्हा व्यास, और दूसरा जो लेखक मिलता है वो गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार। यानी ये जो गौरी शंकर हीरानंद ओझा है ये भी इतिहासकार थे, और इन्होंने कहा कि इसका जो लेखक है वो कौन है, महेश दास है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं दोस्तों।
चलिए दोस्तों, अब देखिए ये वही दुर्ग है जहां पर चित्तौड़गढ़ में एक शासक हुआ था जो दासी पुत्र माना जाता है बनवीर। बनवीर ने विक्रमादित्य और उदय सिंह की हत्या करना चाहा, जिसमें से वो एक की हत्या करने में सफल रहा विक्रमादित्य की, लेकिन उदय सिंह की हत्या नहीं कर पाया क्योंकि उनकी धाय मां थी पन्ना धाय। पन्ना धाय ने उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया था और उदय सिंह को कीरतवारी की सहायता से आशादेवपुरा के संरक्षण में कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया था और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उनका क्या होता है, राजतिलक होता है, राज्याभिषेक होता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि अबुल फजल ने यहां पर जो लघु दुर्ग है कटारगढ़, उसके लिए एक टिप्पणी दी थी। अबुल फजल किसके लिए दी थी? कटारगढ़ के लिए। देखिए कटारगढ़ के लिए क्या टिप्पणी दी थी, आप देखना गौर से। यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर है, इतनी बुलंदियों पर है कि किसी व्यक्ति के द्वारा नीचे से ऊपर देखने पर उस व्यक्ति की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। पीछे की ओर क्या हो जाती है? गिर जाती है। यानी ये कहते हैं कि इस व्यक्ति की, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग की बुलंदियां इतनी हैं कि इसको कोई व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर की ओर देखे तो उसके सर की पगड़ी कहां पर गिर जाती है? पीछे की ओर गिर जाती है। दूसरा ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि जो कटारगढ़ है, कटारगढ़, इस कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख। दूसरा इस दुर्ग को, कुंभलगढ़ को, इस कुंभलगढ़ को क्या कहा जाता है? कुंभलगढ़ को, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसको कहते हैं मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ का मेरुदंड। इसे ही कहते हैं मारवाड़ सीमा का प्रहरी, मारवाड़ सीमा का प्रहरी। इसे ही कहते हैं दोस्तों, इसका ही जो नाम मिलता है वो आपको मिलेगा कि मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ सॉरी, इसका नाम जो मिलता है, ध्यान रखना, ये दो नाम मिलेंगे आपको। मेवाड़ की आंख मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है ना। मेवाड़ की जो आंख है, मेवाड़ की आंख भी इसे कहा जाता है। और इस कटारगढ़ में आपको ध्यान रखना है, कटारगढ़ में जो है महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। यानी मैं लिख सकता हूं महाराणा कुंभा का निवास स्थान, निवास स्थान। इसको कहा जाता है कुंभल मेरु, कुंभल मेरु, ठीक है ना। कुंभल मेरु भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इस दुर्ग के ऊपर 1577 में या 78 में, ध्यान रखना, महाराणा प्रताप इसे सोनगरा भांड को सौंप देते हैं, सौंप कर जाते हैं, जिसे दोस्तों कौन हरा देता है? यहां ध्यान रखना, इधर लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, जिसे अकबर का सेनापति शाहबाज खां
हरा देता है और इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ये हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है हमारा संपूर्ण हुआ दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको भली भांति समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।